नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 2 जो कि है परमाणु की संरचना पार्ट 4 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल एवं परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। तो सबसे पहले हम रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल को समझ लेते हैं। रदरफोर्ड और उसके विद्यार्थी हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सेन ने बहुत पतली सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की और उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से विक्षेपित हुए बिना निकल गए। इसके अलावा बहुत कम अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए और बहुत ही थोड़े कण लगभग 20,000 में से एक पीछे की ओर लौटे, अर्थात लगभग 180 डिग्री के कोण से उनका विक्षेपण हुआ। तो रदरफोर्ड और उसके विद्यार्थियों ने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करी। जैसे उन्होंने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करी तो उन्होंने यह देखा कि जो अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स हैं या जो अधिकांश अल्फा कण हैं वो सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित किए हुए निकल गए। अब इसका रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष निकाला इस बिंदु से कि परमाणु का जो अधिकतम भाग होता है वो खाली होता है। इसी कारण जो अधिकांश अल्फा कण हैं वो सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए निकल गए। नेक्स्ट है कि बहुत कम अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए, यानी कि कुछ अल्फा कण थे जिनमें थोड़ा बहुत विक्षेपण देखने को मिला और इससे रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष निकाला क्योंकि अल्फा पार्टिकल या अल्फा कण जो है वो धनात्मक होते हैं। तो रदरफोर्ड का निष्कर्ष निकला कि परमाणु के नाभिक में कुछ न कुछ धनावेश है जो इन अल्फा कणों को छोटे कोण से विक्षेपित कर रही है। अब लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा है जो पीछे की ओर लौटा, यानी कि 180 डिग्री पर वापस आ गया। अब इसका रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला, ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जितना भी धनावेश होता है वो उसके केंद्र पर होता है और उस केंद्र को नाम दिया उसने नाभिक। तो यहाँ पर ये अल्फा कण के स्रोत थे जिनको लेड प्लेट से उन्होंने सोने की पन्नी पर पास करा और इसके चारों ओर फोटोग्राफी प्लेट को लगा दिया। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड का प्रकीर्णन का प्रयोग हुआ। इन प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले, जिसमें से पहला ये था कि परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होता है क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार कर जाते हैं। तो ये इसका पहला निष्कर्ष निकला था। नेक्स्ट था कि कुछ ही धनावेश अल्फा कण विक्षेपित हो रहे हैं। यह विक्षेपण अवश्य ही अत्यधिक प्रतिकर्षण बल के कारण होगा। इससे यह पता चलता है कि थॉमसन के विचार के विपरीत परमाणु के अंदर धनावेश समान रूप से बटा नहीं है। इसके अतिरिक्त रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का जो आयतन होता है वो परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम, यानी कि नगण्य के बराबर होता है। अब कुछ इस तरीके से जो अल्फा कण थे, अधिकतम अल्फा कण जो है वो पार हो गए थे। कुछ ही कण ऐसे थे जो स्मॉल कोण से या छोटे कोण से विक्षेपित हो रहे थे। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड का
अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग यहाँ पर इस प्रकार से किया गया है। अब रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। यानी कि किसी भी परमाणु का धनावेश या अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के अति सूक्ष्म क्षेत्र में केंद्रित होता है और इस सूक्ष्म क्षेत्र को ही रदरफोर्ड ने नाभिक का नाम दिया। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों जिन्हें हम कक्ष कहा जाता है में बहुत तेजी से घूमते हैं। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौर मंडल से मिलता जुलता है जिसमें सूर्य नाभिक के समान होता है और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं। तो इस प्रकार रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में बहुत तेजी से घूमते हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और नाभिक को आपस में बांधने वाला जो बल है, रदरफोर्ड ने उस बल को नाम दिया स्थिर वैद्युत बल। अब हम समझते हैं परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। नाभिक का धनावेश उसके प्रोटॉनों के कारण होता है और किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और उदासीन अवस्था में परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी कि जितना किसी परमाणु का परमाणु संख्या होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन की संख्या होगी और उदासीन अवस्था में उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अब नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉनों की कुल संख्या को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब द्रव्यमान संख्या जो है वो उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। अगर किसी परमाणु की प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग कर दिया जाए तो उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समस्थानिक एवं संभारिक एवं रदरफोर्ड मॉडल के दोष। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।